जिस भव्य रथ पर बैठकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किया था, वह रथ अर्जुन को किस प्रकार प्राप्त हुआ था, ये कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अर्जुन को वह रथ अग्निदेव ने भेंट स्वरूप दिया था। किस प्रकार? एक बार की बात है कि अर्जुन और श्री कृष्ण खांडव वन में भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन और श्री कृष्ण की मुलाकात अग्निदेव से हुई। अग्निदेव ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ और इस वन को खाना चाहता हूँ। उसी वन में तक्षक नाग भी रहते थे जो कि इंद्र के मित्र थे। तो इंद्रदेव ने जैसे ही अग्निदेव ने वन को खाना प्रारंभ किया, इंद्रदेव ने बरसात कर दी और अग्नि बुझने लगी। इस पर अग्निदेव ने अर्जुन और श्री कृष्ण से आग्रह किया कि आप हमारी सहायता कर दीजिए। अर्जुन और श्री कृष्ण मान गए और उन्होंने समुद्र के वरुण देवता का आह्वान किया और वरुण देवता ने सहायता प्रदान करी। अग्निदेव प्रसन्न हो गए और अग्निदेव ने अर्जुन को वह रथ भेंट स्वरूप दिया। इस रथ की ये खासियत थी कि इस रथ में 4 घोड़े लगे हुए थे और किसी भी दशा में या किसी भी दिशा में भ्रमण कर सकता था। उसके बाद महाभारत में जब यह रथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाला था तो श्री कृष्ण इस रथ में सारथी बने और इसके ऊपर जो पताका लगी हुई थी उस पताका में स्वयं हनुमान जी विराजमान थे और पृथ्वी के नीचे से शेषनाग ने इसके पहियों को पकड़ रखा था ताकि किसी भी हाल में इस रथ को कोई नुकसान ना पहुँचे और श्री कृष्ण और अर्जुन सुरक्षित रहें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज भगवद गीता का 13वां और 14वां श्लोक मैं आपको सुनाऊंगी। तो 13वां श्लोक इस प्रकार है, तत् शंकश्च भैरश्च पांडवनेका गौमुखः सहसा एव अभयन्तः सा शब्दस्य तूमुल अभवतः। अर्थात इसके चतुर्थ शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा मृदंग अचानक सबके सब एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत उग्र था। युद्ध त्योहार की तरह प्रतीत हो रहा था। युद्ध के लिए भीष्म पितामह तीव्र उत्साहित थे और कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से वाद्य यंत्र बजाकर प्रचंड ध्वनि उत्पन्न की। पांडव का अर्थ ढोल, अनक का मृदंग और गौमुख का ढोल होता है। ये सभी वाद्य यंत्र थे और अद्वितीय संवेद ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल उत्पन्न हो गया। और ये 13वां श्लोक था। अब इसके बाद 14वां श्लोक, तत् श्रेययुक्ते महति संदयने स्थितो माधवा पांडवश्च श्रेवादित्यो शंखो प्रदत्त मातुः। अर्थात तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्व द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। 12वें श्लोक में जैसे कि हमने देखा था कि भीष्म पितामह सबसे पहले शंखनाद करते हैं और युद्ध का ऐलान करते हैं। उसके बाद 13वें श्लोक में कौरव अपने अपने शंख बजाते हैं और अब 14वें श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने शंख बजाते हैं और शंखनाद करके वो भी ये बताते हैं कि अब युद्ध जो है प्रारंभ किया जाए। कौरव की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने के पश्चात भव्य रथ पर आसीन होकर अर्जुन और श्री कृष्ण निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ अपने अपने शंखनाद करते हुए उसी प्रकार पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की उत्कंठा प्रकट करते हैं। संजय ने यहाँ पर माधव शब्द का प्रयोग किया है। माधव जो कि माँ और धव से मिलकर बना है। माँ का अर्थ होता है भाग्य की देवता
और धव का अर्थ होता है भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति। तो माधव इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ये ज्ञात था कि भाग्य की देवी लक्ष्मी पांडवों की तरफ है, क्योंकि उनके सारथी कौन थे? उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, जो कि भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति हैं। और ये वही रथ है, ये वही भव्य रथ है जिसकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में सुनाई, जो कि अग्निदेव ने अर्जुन को भेंट स्वरूप दिया था। तो उस दिव्य रथ पर बैठकर, और उस दिव्य रथ में आप ये देखिए कि भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ पर प्रकट हैं ताकि पांडवों की विजय हो सके और जो संपत्ति उन्होंने अपनी खोई है उसको वो फिर से प्राप्त कर सके। और उस रथ में स्वयं श्री कृष्ण है, जो कि इस जगत के परमपिता हैं। तो उनकी हार तो संभव थी ही नहीं, उनको तो विजय ही होना था। स्वयं परमात्मा उनके साथ हैं, भाग्य की देवी लक्ष्मी उनके साथ है। उस रथ पर विराजमान हनुमान जी हैं और उसकी रक्षा नीचे, पृथ्वी के नीचे से शेषनाग भी कर रहे हैं। तो जो इतने सारे देवी देवता जिसकी रक्षा कर रहे हैं, किसकी? पांडवों की। और पांडवों में किसी भी भाई को बुला लो पांचों में से तो पांडव ही होते थे, परंतु यहाँ पांडव अर्जुन यहाँ पे जो पांडव शब्द बोला गया है उसका अर्थ पांडव अर्जुन से है। तो पांडवों में मतलब अर्जुन की विजय यहाँ पर होनी ही होनी निश्चित थी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।